हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 22 मस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। सारी जो अपडेट है 21 जुलाई 2026 की है। एक एक अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को मिस मत करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं पहली अपडेट की। तो इंस्टाग्राम पर आजकल जो है फर्जी प्यार का माया जाल जो है चल रहा है। यहाँ पे रील्स के बहाने जो है यहाँ पे ब्लैकमेल जो है किया जा रहा है, जिससे आपको बच के रहना है। कैसे बचेंगे और किस तरह से जो है फ्रॉड किए जा रहे हैं, जिसके लिए पूरी जानकारी जो है आपको दी गई है। आपको सतर्क रहना है और सतर्क से ही आप जो है बच सकते हैं फ्रॉड से। तो इस तरह का खेल जो है इंस्टाग्राम पे जो है चल रहा है, जिसकी पूरी लिस्ट जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट की। तो एसबीआई में बैंक मेडिकल ऑफिसर के लिए 35 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन 21 जुलाई 2026 तक जो है कर सकते हैं। इसके लिए जो है पूरी डिटेल नोटिफिकेशन दी गई है। यहाँ पे आप 35 साल तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे, ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। सिलेक्शन की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके अनुसार से जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसकी डिटेल नोटिफिकेशन अप्लाई के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो भारतीय सेना में JACNCC के लिए जो है ऑफिसर की जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन 17 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। जिसके लिए जो है आप 21 से 27 साल तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे। कैटेगरी वाइज एज में छूट मिलेगा। यहाँ पे जो है कोई भी एप्लीकेशन फी आपको नहीं लगेगा। सिलेक्शन जो है जैग एंट्री और एनसीसी स्पेशल एंट्री के उम्मीदवारों का चयन जो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। अप्लाई के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। बात करेंगे अगली वैकेंसी की। तो NICL में 500 असिस्टेंट पदों पर रिक्वायरमेंट आई है। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 7 अगस्त 2026 रखी गई है, जिसके लिए पूरी डिटेल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे दी गई है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा होगा और क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो अगली जो वैकेंसी है तेलंगाना में सब इंस्पेक्टर SI और कांस्टेबल के लिए 7437 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट पास आउट होनी चाहिए, आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज एज में छूट आपको मिलेगा। यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा? तो यहाँ पे आपको जो है आपको प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगा, शारीरिक मापन हो परीक्षा होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा और मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसकी डिटेल नोटिफिकेशन अप्लाई के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो यहाँ पे HPCL में 358 ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो है रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए पेमेंट आपको 25,000 रुपये से स्टार्ट किए जाएंगे। आप ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको डिप्लोमा डिग्री या ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास या BTech डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 18 से 25 साल तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे। किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक अंकों के आधार पर, मेरिट पे, दस्तावेज सत्यापन के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो अगली जो वैकेंसी है वो आपको UPPSC में PCS के लिए 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 21 से 40 साल तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे। कैटेगरी वाइज एज में छूट आपको मिलेगा। यहाँ पे समान EWS OBC के लिए 125 रुपये एप्लीकेशन फी लगेंगे, SC ST के लिए 65 रुपये और विकलांग कैटेगरी के लिए 25 रुपये एप्लीकेशन फी लगेगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे सिलेक्शन जो है प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन अप्लाई के लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। उसी तरह से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर आरा के तहत गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए इंटरव्यू 3 अगस्त 2026 को रखी गई है। अगर आप एलिजिबल हैं इंटरव्यू देके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी डिटेल नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी डिटेल साथ चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। उसी तरह से ब्रीडकुल के तहत जो है यहाँ पे मुख्य महाप्रबंधक के लिए 1 सीटों की रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए जो है आप ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं, जिसकी डिटेल नोटिफिकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
उसी तरह से आईफोन पर व्हाट्सएप कॉलिंग जो है अब आसान बना दिया गया है, जिसकी जानकारी व्हाट्सएप के तहत दी गई है। उसी तरह से एप्पल ने अपने स्टोर से विवादित ऐप को भी हटा दिया गया है। पूरी डिटेल्स जो है आप आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत उप महाप्रबंधक के लिए 1 सीटों की रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए पेमेंट आपको लेवल 12 के अनुसार मिलेगा। आप ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। यहाँ पे प्रभात खबर के तहत जो है पीसीसी के लिए हेड ऑफिस कोलकाता के लिए रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जिसके लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूम डॉक्यूमेंट्स को 7 दिनों के अंतर्गत जो है आपको भेज देना है। अगर आपका प्रोफाइल सूटेबल होता है तो आपको इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास विक्रमगंज के तहत जो है यहाँ पे जो पद है फैसिलेटर के लिए जो है यहाँ पे 1 सीटों की रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जिसके लिए जो है आपको 22,500 रुपये से पेमेंट स्टार्ट किया जाएगा और इसके लिए इंटरव्यू 11 अगस्त 2026 को जो है लिया जाएगा। आप डिटेल जो है डॉक्यूमेंट्स को ले जाके इंटरव्यू देके के जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। उसी तरह से बिहार में जो है रोजगार मेले की शुरुआत जो है किया गया है। रोजगार मेला अरवल जिला में जो है 20 जुलाई 2026 को जो है चलाया जाएगा। यहाँ पे एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया गया है। भोजपुर में जो है रोजगार मेला 21 जुलाई को जो है कृषि भवन आरा में चलाई जाएंगी और बक्सर में जो है आपको रोजगार मेला 22 जुलाई 2026 को जो है चलाया जाएगा। जहानाबाद में रोजगार मेला 23 जुलाई को चलेगा, कैमूर में 24 जुलाई को और नालंदा में 25 जुलाई को जो है यहाँ पे रोजगार मेला चलाई जा रहे हैं, जिसमें जो है अलग अलग कंपनियां जो है भाग लेती हैं और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जॉब भी होती हैं, जैसे मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, ITI लेवल, डिप्लोमा लेवल, इंजीनियरिंग लेवल, सभी प्रकार की जॉब होती हैं। अगर आपको जॉब की तलाश में है तो रोजगार मेले में जो आपका नियरेस्ट जिला पड़ता है वहाँ पे जाके जो है आप इंटरव्यू देके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे हाथों हाथ जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाता है। किस तरह का डिटेल जानकारी चाहिए, टोल फ्री नंबर दिया गया है। इंटरव्यू जो है 10:30 बजे से 4 बजे तक चलेंगी और इसके लिए जो है आपको जो है datejobbihar.gov.in के वेबसाइट पे जो है जाके आपको निबंधन जो है जरूर करा लीजिएगा और यहाँ पे इस स्कैनर को स्कैन करके जो है पूरी डिटेल्स को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली जो वैकेंसी है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है संयुक्त निदेशक महाप्रबंधक के लिए 1 सीटों की रिक्वायरमेंट आई है। आप 56 साल तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट आपको लेवल 12 के अनुसार मिलेगा। यहाँ पे प्रबंधक के लिए 1 सीटों की रिक्वायरमेंट्स हैं। 40 साल तक आप आवेदन कर पाएंगे। 50,000 रुपये से पेमेंट स्टार्ट किए जाएंगे। इसके लिए अपना रिज्यूम डॉक्यूमेंट्स को जो है दिए गए मेल आईडी पे जो है आपको भेजना है। आवेदन करने की लास्ट डेट 2 सितंबर 2026 रखी गई है। अगर आप एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। उसी तरह से दखल खारी बिहार में अगर आप दखल खारी जमीन का करते हैं, अपील करते हैं, तब 200 रुपये जो है आपको एप्लीकेशन फी देना होगा, जिसकी जानकारी जो है बिहार सरकार के तहत जो है यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के तहत जो है अलग अलग पदों पर रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जिसके लिए पूरी डिटेल नोटिफिकेशन दी गई है और सभी पोस्टों के लिए इंटरव्यू जो है 23 जुलाई 2026 को 10 बजे से जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। पूरी एलिजिबिलिटी डिटेल्स इसके विभागीय वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। उसी तरह से यूपीएससी में ग्रुप A और B के लिए 241 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है। आप आवेदन 31 जुलाई तक कर सकते हैं। 30 से 50 साल तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे। कैटेगरी वाइज जो है इसमें छूट आपको मिलेगा। यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन जो है शॉर्टलिस्टिंग, भर्ती परीक्षा, इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसके लिए अप्लाई की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में गन्ना पर्यवेक्षक के लिए 1182 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है। आप आवेदन 28 जो है जुलाई 2026 तक जो है कर सकते हैं। 21 से 40 साल तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पास आउट होनी चाहिए। यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है PT 2025 स्कोर बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। मेंस रिटन एग्जाम होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात करेंगे अगली वैकेंसी की, तो अगली जो वैकेंसी है रेलवे में प्रयागराज में अप्रेंटिस के लिए 1853 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है। अगर आप 10वीं ITI पास आउट है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 15 से 24 साल तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे 100 रुपये एप्लीकेशन फी लगेगा। सिलेक्शन की बात करें तो मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो है 10वीं और ITI में के परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पे जो है आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और अब यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले वैकेंसी की। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर में CO की भर्ती जो है निकाली गई है, जिसके लिए आप आवेदन 25 जुलाई तक कर सकते हैं। 50 से 70 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। अगर आप एलिजिबल हैं
आवेदन करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल आईडी पे अपना डॉक्यूमेंट से आप अपना रिज्यूम को जो है भेज सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपका प्रोफाइल सूटेबल होता है तो आपको इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरह से जो है सारी अपडेट की जानकारी जो है हमने एक वीडियो में दी है। इसी तरह से एक वीडियो में सारी अपडेट की जानकारी डेली चाहिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी एलिजिबल छात्र छात्राएं हैं वो इसका लाभ उठा पाए। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।